स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों 7th फेज शिक्षक भर्ती से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है, तो आइए दोस्तों इस अपडेट को जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपडेट क्या है आइए उसको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पर है क्या, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तो क्या है, विज्ञापन संख्या जो 26/2023 विद्यालय अध्यापक से संबंधित दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन एवं समय समय पर प्रकाशित संबंधित आवश्यक सूचना एवं शुद्धि पत्र के अनुरूप जो अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता योग्यता या पात्रता रखते हैं उन्हें सूचित किया जाता है। 7th फेज टीचर को जो सूचित किया जाता है कि जो ऑनलाइन आवेदन देंगे वो उनकी जो निर्धारित तिथि है उससे पहले अभ्यर्थियों को एक सुविधा दिया गया है कि किस तरह से मतलब एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम से देने के पहले अप्लीकेशन भरा जाता है, फॉर्म भरा जाता है, तो वो फॉर्म होगा कैसा और उसको आप भरेंगे कैसे, उसका पहले ही पोर्टल अपलोड कर दिया गया है। डेमो उसमें आप भर सकते हैं। डेमो देखिए कैसे भरना है, क्या क्या भरना है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे आगे क्या है। फिर देखिए बेटा वर्जन या टेस्ट एप्लीकेशन कहेंगे जिसको, का लिंक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट, इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट को ध्यान से जान लीजिए, onlinebpsc.bihar.government.in पर, और दिनांक 10/6/2023 से दिनांक 13/6/2023 तक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, 13 तारीख तक ही उपलब्ध रहेगा, 3 दिन तक। और अभ्यर्थी उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर विद्यालय अध्यापक संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे विनिर्दिष्ट तिथि से प्रारंभ होने वाले मूल, ओरिजिनल और फाइनल ऑनलाइन आवेदन भरने में उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, आप नोट, डेमो एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कोई भी सूचना या दस्तावेज मूल अंतिम आवेदन के लिए सुरक्षित सेव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अतः संबंधित अभ्यर्थी उक्त डेमो एप्लीकेशन अभ्यास के उपरांत विशिष्ट निर्धारित तिथि से पुनः ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ठीक है, अब मतलब इसमें है क्या, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन हम भरेंगे कैसे वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, onlinebpsc.bihar.in पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गूगल को खोल लेंगे, या जिस पर आप खुलता है आपका गूगल क्रोम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमको लिखना है ऑनलाइन bpsc.bihar.in पर, government.in पर। आप इस पर जाने के बाद, इस वेबसाइट पर आने के बाद आप क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर पेज दिखेगा। अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इसको जूम करके दिखाते हैं, ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम सबसे पहले इस तरह से लैंडस्केप पर कर लेते हैं। अभी देखिए ये क्या है, अब ये है क्या, इसमें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया होगा। यहाँ पर आपका लॉगिन करने के लिए अगर आप देखेंगे या आपको कुछ भी एडिट वगैरह करना है तो यहाँ पर लॉगिन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहाँ से आएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन जब आपका फॉर्म भराएगा तब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ से, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड अपना देंगे और फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं इसमें डेमो का कैसे एप्लीकेशन रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इधर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा क्लिक टू अप्लाई, इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पर दिया होगा कि विज्ञापन संख्या 26/2023 का बेटा वर्जन है और ऑनलाइन फॉर टेस्टिंग पर्पज़, टेस्टिंग के लिए है। अब इसका देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डेमो किसके लिए, तो डेमो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, 7th फेज शिक्षकों के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम भरना है, अपना मिडिल नेम होगा तो भर सकते हैं, इसमें अपना लास्ट नेम भरना है। ठीक है, फिर अपना फादर नेम भरना है, फिर यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो अपने हस्बैंड के लिए हस्बैंड का नाम भर सकते हैं। ठीक है, और फिर मदर नेम भरना है, और सेलेक्ट आईडी टाइप मतलब इसमें आपको भरना है कि आपके पास आधार नंबर है या पैन कार्ड नंबर है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उनका नंबर यहाँ पर देना है। तो अब जो आपका नंबर है वो ये यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका अपलोड करना होगा एक आधार का नंबर, जिस पर भी आप करेंगे तो उसका मतलब अपलोड करना है एक PDF। ठीक है, इसका कर सकते हैं पैन कार्ड का या ड्राइविंग लाइसेंस का, तो आपको अपलोड करना होगा PDF कैसे बनाते हैं वो बताया जाएगा आगे। और फिर यहाँ पर आपको बताना है आप इंडिया के हैं कि नहीं, फिर स्टेट ऑफ बिहार के मतलब आपका प्रमाण पत्र जो मतलब स्थायी निवासी है कि नहीं बिहार के। ठीक है, और फिर रिजर्व कैटेगरी से है कि नहीं, आपका कौन सा कैटेगरी का कोड है, ये सब भरना है। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर से एक तरफ से भरते चलते हैं, उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा। सबसे पहले अपना यहाँ पर क्या करना है, आपको नाम भर लेना है। ठीक है, तो आइए
तो नेम यहाँ पर हम तुम लास्ट नेम भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक फर्स्ट नेम भर लेना है और उसके बाद लास्ट नेम, और फिर यहाँ पर अपने फादर का नाम भरना है और सही सही स्पेलिंग लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना मदर का नाम देना है, मदर का जो भी नाम है सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर आधार नंबर है तो आधार नंबर हम यहाँ पर चलिए दे देते हैं। आपका जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देना है, तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर यहाँ पर देंगे, ठीक है। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है तो आपको दे देना है। उसके बाद आपको अपलोड आइडेंटिटी PDF, अब अपलोड आइडेंटिटी PDF आपको खुद से बना रहे हैं तो आपको PDF बनाना है। तो PDF बनाना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले एक होता है एप्लीकेशन डॉक्स, प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना होगा डॉक्स, ठीक है। चलिए प्ले स्टोर ऑन होने के बाद आपको सर्च बार में जाना है और फिर यहाँ पर सर्च करना है डॉक्स। तो इस तरह से होगा गूगल डॉक्स, ठीक है। और इसी पर आपका PDF बनेगा। अब इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा तो वो कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है। अब इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स के पेन वाले आइकन पर। अब क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको खुलेगा और आपको अपने आधार कार्ड का फ़ोटो खींच लेना है, ठीक है। फ़ोटो खींच लेना है दोनों साइड का। और फिर यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर इमेज का ऑप्शन रहेगा तो इमेज पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर फ्रॉम फ़ोटो से क्लिक करना है या सीधा कैमरा से भी ओपन कर सकते हैं। अब इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है और फिर जाना है आपका जहाँ पर वो फ़ोटो सेव है, आधार कार्ड का फ़ोटो। तो जैसे यहाँ पर दोनों साइड का फ़ोटो ले लेना है, ठीक है, एक साइड का और एक और साइड का, इस तरह से। फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, इमेज पर और फ्रॉम फ़ोटो पर, फिर एल्बम जो भी जहाँ पर होगा आपका फ़ोटो, और फिर दूसरे साइड का भी फ़ोटो ले लेना है। अब इस तरह से दूसरे साइड का फ़ोटो ले लेने के बाद दोनों साइड का, अब यहाँ पर 3 डॉट रहेगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर देखिए शेयर एंड एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर प्रिंट लिखा होगा, प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट पर क्लिक करके। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा और फिर तुरंत ही हो जाएगा ये, और उसके बाद इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ पर आपको PDF दिखा रहेगा तो PDF में कन्वर्ट करिए और फिर यहाँ पर आपको कोई भी नाम दे देना, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड BPSC, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब यहाँ से ये हो जाएगा सेव। उसके बाद फिर से आपको चले आना है कहाँ, वही वेबसाइट पर जिस पर आप बना रहे थे अपना, ठीक है, अपना फॉर्म भर रहे थे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी PDF पर क्लिक करना है और उसके बाद फाइल दिखा रहेगा, फाइल पर क्लिक कर देना है और आपका जहाँ पर सेव है वहाँ से आपको ले लेना है, रिसीव कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर आ गया मेरा ऊपर ही, तो आधार कार्ड BPSC, तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक होगा, अपलोडिंग होगा और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा इस पर आधार कार्ड। चलिए इस तरह से यहाँ पर फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद आपका आधार कार्ड इस तरह से अपलोड हो जाएगा। तो आधार कार्ड पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से अपलोड हो गया। ये देखिए आपको 100 KB तक का अंदर ही बनाना है, ठीक है, PDF। तो देखिए इस तरह से आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर भरना क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, येस या नो, तो यहाँ पर भरेंगे येस, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको भरना है आपका परमानेंट रेसिडेंट, आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो येस, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। और फिर अब देखिए यहाँ पर आपको भरना क्या है कि इंटर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल, तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपलोड परमानेंट रेसिडेंट PDF भी भरना है और इशू डेट भी भरना है। चलिए तो इसको कैसे भरेंगे वो भी आइए देख लेते हैं। अब इसमें सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका रेसिडेंस नंबर देना होगा, ठीक है। तो आइए तो यहाँ पर सबसे पहले वो नंबर दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर इशू डेट देना होता है। तो इशू डेट देने के बाद अब यहाँ पर आपको एक उसका PDF अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, ये पूरा आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट का अपडेट करना होगा। तो आप PDF बना लीजिएगा जैसे आपको बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपलोड परमानेंट रेसिडेंट PDF पर क्लिक करना है
ठीक है, फाइल पर जाना है और जो भी आपका PDF है, जैसे यहाँ पर रेसिडेंट PDF बना हुआ है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको ले आएंगे और फिर यहाँ पर ये अपलोड का ऑप्शन रहेगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिर यहाँ पर अपलोड कर देना रेसिडेंट PDF। अब यहाँ पर आपको दिया होगा रिजर्व कैटेगरी, क्या आप कोई बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी, तो येस या फिर नो। ठीक है, तो हम यहाँ पर येस देंगे और फिर आप किस कैटेगरी से हैं आपको यहाँ पर वो देना है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी दीजिएगा। फिर अब यहाँ पर आपको देना है सेलेक्ट कास्ट नेम, आपका जो कास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको देना है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना है, यानी जो कास्ट का होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटर सर्टिफिकेट डिटेल यानी जाति प्रमाण पत्र होता है उसका नंबर देना है और इसका इश्यू डेट का प्राप्त किया वो देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्टिफिकेट जो नंबर है आपको वो देना है, तो जाति प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो वही आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे देंगे जो है। अब सर्टिफिकेट नंबर देने के बाद अब यहाँ पर इशू डेट देना है, कब इसको आप प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर आपको जिस ईयर में है या दिए हैं उसका देना है आपको यहाँ पर डेट। तो इस तरह से आपको प्राप्त किए हैं किस दिन वो भी आपको यहाँ पर डेट देना है। चलिए अब यहाँ पर वही PDF बनाना है आपको यहाँ पर इस तरह से कि अपलोड सर्टिफिकेट PDF, जो ये सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र उसका PDF बना के आपको अपलोड करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि 100 KB का ही बनाना है आपको, उससे ज़्यादा रहेगा नहीं बनेगा आपका। फिर यहाँ पर देखिए नोट करने का है एक, और फिर वही नोट करने का दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है मैरिटल स्टेटस, अब आप क्या शादीशुदा हैं येस या नो, तो जो भी आपका होगा देंगे, या फिर अदर तो लिखना है अदर। चलिए और फिर आपका जेंडर जो भी है आपको वो सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर आप यहाँ पर दिया आर यू ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, यानी आप कोई फ्रीडम फाइटर के सेनानी के पौत्र पौत्री हैं, नाती नतनी हैं, हाँ या नहीं, वो आपको यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है PVBD, यानी ये दिव्यांग के लिए है तो दिव्यांग से हैं येस या नो, वो आपको यहाँ पर देना है। फिर आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डिसेबिलिटी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी भरना है, जो भी आपका यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर भरना है। विजुअलिंग डिसेबल्ड है या हियरिंग डिसेबल्ड है। तो फिर यहाँ पर डू यू वांट टू कंसेशनल फी, यानी आप यहाँ पर जो इस कैटेगरी से इन सब से आते हैं और उन सब से आप पैसा छूट चाहते हैं तो येस या नो आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, और फिर कोई आप सर्विस करते हैं तो यस या नो ये यहाँ पर आपको भरना है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको देना है पंचायती राज संस्था, नगर निगम संस्था, नियुक्ति एवं कार्य शिक्षा, अगर यस है यस होंगे तभी ये सब आपको यहाँ पर भरना है फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए फिर इनमें से पात्रता दक्षता धारण करते हैं, पात्रता परीक्षा है या 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं, तो यहाँ पर आप पात्रता शिक्षक हैं तो पात्रता परीक्षा पर यहाँ पर को क्लिक करना है। और फिर आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं ये दिया जाएगा। सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए। ठीक है, तो ये है इन बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले अगर आप सीटेट के बीटेट के हैं तो सीटेट बीटेट के हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, आगे नंबर यहाँ पर सबसे पहले देना है तो इसको देंगे। उसके बाद अपलोड सीटेड PDF, अब इसमें सीटेड का PDF भी अपलोड करना है, तो जो सर्टिफिकेट नंबर दिया रहेगा सीरियल नंबर उसका फ़ोटो भी अपलोड करना है आपको PDF बना के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर है वो यहाँ पर इसमें दे देंगे। ठीक है, इशू डेट देने के बाद अब यहाँ पर अपलोड सीटेड PDF, अब PDF यहाँ पर अपलोड करना है आपका जो PDF बनाए हैं। तो आपको PDF अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर आपका प्रशैक्षणिक मतलब यहाँ पर योग्यता मांगेगा, तो योग्यता आप जब सीटेड पेपर दिए हैं तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ कब है वो आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ देने के बाद अब यहाँ पर आपका दिया रहेगा क्लास, तो वो क्लास 1 to 5 टीचरों के लिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका योग्यता अनिवार्य है ये सब मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको ठीक है इसमें यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका वो यहाँ पर देना है। 1 to 5 के लिए तो ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है तो वो आपको देना है, तो जैसे ऑल सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। तो 1 to 5 के लिए ऑल सब्जेक्ट है तो ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, अब आइए अपना एड्रेस देना, जो आपको एड्रेस देना होगा यहाँ पर दीजिएगा एड्रेस 1 to 3 में लाइन 1 to 3। ठीक है, चलिए एड्रेस देने के बाद अब यहाँ पर आपको देना है अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे देना है।
और फिर यहाँ पर एक कैप्चर रहेगा, जो यहाँ पर ये कैप्चर दिया हुआ है सेम उसी को भरना है। तो यहाँ पर देखिए Z8XVR, तो सब बिग फॉन्ट में ही है, जैसे जैसे फॉन्ट में रहेगा तभी भरिएगा तो सही होगा, ठीक है। गलत भरेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गेट ईमेल पर आपको जो ईमेल होगा उसको यहाँ पर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से अब यहाँ पर आएगा OTP सेंड। तो OTP सेंड किए हैं तो कहाँ पर आएगा OTP आएगा इस ईमेल आईडी पर, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर पर भी एक कोड आएगा, OTP आएगा, उसको भी यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर करना है। तो आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर दोनों OTP आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर करना है। एक बार देख लेना है सब आपका सही है, उसके बाद यहाँ पर कर लेना है यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सेविंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बन के तैयार है, देखिए। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है, सबमिटेड सक्सेसफुली। और ये आपका एग्ज़ाम नंबर होगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पर यूज़र नेम होगा और यहाँ पर ये पासवर्ड होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब यही यूज़र नेम और पासवर्ड से अब आप क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। तो ये तो अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका, अब यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा, उसमें आपका जो योग्यता मांगा जाएगा वो सब आपको भरना है। तो आइए आगे देखते हैं इसमें। अब फिर से आपको वही जाना है वेबसाइट पर, उसके बाद इसको खोलना है, ठीक है। वेबसाइट को ओपन करेंगे, क्या ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर, ठीक है। इस पर जाना है। अब यहाँ पर मांगेगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड और यहाँ से फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़र नेम देना है। आपका यूज़र नेम बन के आएगा, जो अभी आप रजिस्ट्रेशन किए थे तो वही यूज़र नेम आपको दिया जाएगा। तो जो यूज़र नेम है आपको यहाँ पर वो डाल देना है और फिर आपको पासवर्ड भी साथ में वहीं दिया रहेगा, जो पासवर्ड रहेगा सेम वही यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ पर रहेगा कैप्चर आपको यहाँ पर जो रहेगा सेम दे देना है। फिर लॉगिन कर देना, यहाँ पर कर देना है लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्चर सही है, चलिए। तो अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका खुल जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये रहा, इस तरह से आपको खुलेगा। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, डेमो रहेगा, ये रहा डेमो और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरह से आपका ये भराएगा। तो ये रहा आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट का नेम रहेगा, यहाँ पर हस्बैंड फादर या नेम रहेगा जो दिए होंगे, मदर नेम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा, एसेंशियल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के लिए नेशनल, आप कहाँ से, बिहार के हैं कि नहीं, आपके फ्रीडम फाउंडर के डॉटर हैं, सन है, कुछ भी, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा, जेंडर रहेगा और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ रहेगा और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब रहेंगे, कैटेगरी वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लीकेशन होगा, ठीक है, फॉर्म भराएगा। तो ये था आपका पूरा वीडियो। तो ये था आपका डेमो फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए किस तरह से आप जो एग्ज़ाम का फॉर्म पहले रहेगा उसको भर सकते हैं। तो आपको दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से भी इसको आराम से भर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भरिएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास शेयर करें ताकि वो भी जान सके ये जानकारी, ठीक है। तो चलिए।